चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। देखिए कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है। देखिए इस चैप्टर से जो है हर एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा। अगले महीने से जो है आपका 25 तारीख से जो है ग्रुप डी की एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। आगे भी आपका एसआई का या और सब एग्ज़ाम है, सबके लिए जो है ये उपयोगी है। तो आइए देखिए टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है। अब समय डिपेंड करता है कि समय कितना लगेगा, तो वह आपकी क्षमता पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्षमता क्या है। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा होगी तो कम समय लगेगा, क्षमता कम होगी तो क्या होगा, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये आप याद रखेंगे कि अधिक क्षमता रहेगा तो क्या होगा, कार्य अधिक होगा। और समय क्या होगा, तो कम लगेगा। अधिक क्षमता अधिक कार्य, क्षमता अधिक होगा तो कार्य अधिक होगा, लेकिन समय क्या होगा, तो कम लगेगा। वहीं यदि क्षमता कम होगा यानी एफिशिएंसी आपका कम होगा तो क्षमता कम होगा तो कार्य क्या होगा, कम होगा, लेस वर्क, और टाइम जो है तब अधिक लगेगा। वैसा इस चीज़ को याद रखेंगे। क्षमता अधिक, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, अधिक क्षमता अधिक कार्य कम समय। और वहीं यदि क्षमता कम होगा, कम क्षमता रहेगा तो कार्य भी कम होगा, लेकिन समय क्या होगा, अधिक लगेगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि कहने का मतलब जो है, जैसे कह दिया जाए कि ए की कार्य क्षमता जो है बी के कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी या 2 गुनी कर देते हैं। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की क्या है, 2 गुनी है। जैसे अब बी का हम मान लेते हैं क्या है कि 1 है, तो ए का हो जाएगा कितना, 2 गुनी है तो 2। अब देखिए जैसे कह दिया जाए किसी कार्य को करने में ए को 20 दिन समय लगता है, ए को कार्य करने में अगर 20 दिन समय लगता है, बी को कार्य करने में यदि 20 दिन का समय लगता है, तो पूछा जाए कि ए को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये क्षमता की बात हुई है, ये नहीं कि 2 अनुपात में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका वैल्यू 2 है, इसका 1 है, यानी कि 1 रुपया कमा रहा है तो ये 2 रुपया कमा रहा है। यानी इसका अगर आयु की बात करें, 1 आयु है तो इसका आयु क्या है, 2। लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी, तो क्षमता की। ठीक है, तो 1 क्षमता है तो 20 दिन लग रहा है। कहने का मतलब अगर बी जो है 1 हाथ से कार्य करता है, उसके पास 1 हाथ है तो 1 हाथ से कार्य करता है तो 20 दिन लग रहा है। तो ए जो है 2 हाथ से कार्य करेगा तो क्या होगा, हाथ बढ़ गया ना, हाथ बढ़ने का मतलब क्षमता बढ़ गया। अब क्षमता देखिए हाथ से इसलिए समझा रहे हैं कि इसे समझ में अच्छे तरह से आएगा। 1 क्षमता है यानी 1 हाथ है तो 20 दिन, तो 2 हाथ है तो क्या होगा, कम दिन लगेगा कि ज़्यादा दिन, कम दिन लगेगा। जब 1 हाथ से कार्य करेंगे, जैसे 1 हाथ से 1 घंटा में अगर 20 ईंटा रख रहे हैं आप, तो 2 हाथ से कितना ईंटा रखेंगे, उसका ठीक 2 गुना, यानी कि क्षमता आपका क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो कार्य भी क्या होगा, 2 गुना। अब कहा गया कि यहाँ पे देखिए बी जो है किसी कार्य को 20 दिन में, वही कार्य जब ए करेगा तो कितना दिन लगेगा,
एक क्षमता है 20 दिन, तो 2 क्षमता है तो क्या हो जाएगा, आधा दिन, यानी कि ठीक है। अब इसको देखिए एक एक नियम से अगर सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, 20 दिन, एक ताकत 20 दिन, तो 2 ताकत 20/2। ताकत बढ़ा तो दिन क्या होगा, घटेगा। हमेशा याद रखेंगे, ताकत बढ़ेगा दिन घटेगा, ताकत घटेगा तो दिन क्या होगा, बढ़ेगा। 20/2 का मतलब हो गया क्या, तो 10 दिन। भाई देखिए, अगर जो है मूल्य की बात होती, जैसे एक ताकत है 20 रुपया कमा रहा है, अगर रुपये की बात किया जाए तो एक कार्य हो रहा था, ठीक है, दिन में एक ताकत है 20 रुपये कमा रहा है, तो 2 ताकत है तो क्या होगा, तब यहाँ पे जो है 20 गुने में 2 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिन की बात हो रही है कि एक ताकत है, जब 20 दिन लग रहा है, तो वहीं जब ताकत 2 हो जाएगा तो दिन कम न लगेगा, 20 बटे में क्या होगा। जब मूल्य की बात होगी तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, लेकिन जब दिन की बात होगी तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एक ताकत 20 दिन, तो 2 ताकत 20/2, यानी कि कितना दिन। अब यही की हम बात करते हैं, देखिए 20 दिन जो है, 20 दिन लगा है किसको, बी को, और ए को कितना दिन लगा है, 10 दिन। अब हम बात करेंगे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितना दिन में कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो दोनों मिलकर कर सकते हैं कितने दिन में, दोनों मिलकर कर सकते हैं कितने दिन में, तो 20 गुने में 10/2 में, यानी कि 20/3 दिन। तो अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे कह दिया जाए कि ए की ताकत बी की ताकत से दुगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं, तो ए कितने दिन में कर सकता है या बी कितने दिन में कर सकता है। तो आगे इस सब क्वेश्चन अभी हम दिखाएंगे, ठीक है ना। हम लोग सीख रहे थे कि यहाँ पे भी फिलहाल आप इतना ही बस जानिए कि जिसकी ताकत क्या होगी, ज़्यादा होगी, वह ज़्यादा कार्य करेगा, समय कम लेगा। जिसकी ताकत कम होगी वह कम काम करेगा और समय क्या होगा, तो ज़्यादा लेगा। आइए सबसे पहले हम सब सीखते हैं अब कि जो है ए का अगर जो है दिया रहे दिन, बी का दिया रहे दिन, दोनों से मिल करके अगर कार्य कराना हो तो कैसे कराएंगे। ए का दिया रहे, बी का दिया रहे और तीसरा व्यक्ति अगर सी का भी दिन दिया रहे, तीनों मिलकर यदि कार्य करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। अगर ए और बी का एक साथ दिया रहे, बी और सी का एक साथ दिया रहे, सी और ए का एक साथ दिया रहे, यानी कि दो लोगों का कंबाइंड कार्य रहे, तो अगर तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले जो है देखिए बेसिक तरीका भी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक तरीका सीखते हैं। बेसिक तरीका अगर समझ जाइएगा तब भी जो है कोई ट्रिक भी बताया जाएगा तो आप समझ पाएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से जो है नहीं बनेंगे। ट्रिक से जो है एक टाइप के क्वेश्चन जो है कि उसी में लगेगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन चेंज होगा तो उसमें जो है वह कार्य नहीं करेगा। बेसिक चीज़ हम लोग पहले सीखते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कार्य अगर होगा तो कार्य जो है वह क्या होगा, एक। कार्य हमेशा एक होगा। पूरा कार्य जो भी होगा, कंप्लीट कार्य जो भी होगा वह क्या होगा, एक। जैसे मान लीजिए कि यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है और इसको जो है जोतना है या बोना है, जो भी है, यह पूरा जो है ये क्या हो गया, पूरा कार्य हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है इतना कार्य जो है कोई कर दिया है, अगर इतना कार्य कोई किया है, बाकी जो एक कार्य बचा है, तो वह अगर बाकी का कार्य यानी कि शेष कार्य अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो पूरा कार्य जो ये है, पूरा कार्य जो है ये क्या है, एक है। ये जो कार्य हो चुका है इसको हम क्या करेंगे, पूरे कार्य यानी एक में से इसको हम घटा देंगे।
जैसे देखिए इसको जो है मैं इस तरह से 4 भागों में इस कार्य को मैं बांट दे रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि एक वर्गाकार खेत है, चार भागों में बांट दिया इसको बराबर बराबर। ये पूरा कार्य जो भी है, ये पूरा खेत जो है क्या है, एक है। अगर कोई व्यक्ति जो है इतना कार्य कर चुका है, इतना कार्य कर चुका है, देखिए तो 1 2 3 4 को काम, एक के काम में 4 भाग हो गया ना। 4 भाग में से 1 भाग कार्य कर लिया तो बचा कितना, 3 भाग। तो पूरा कार्य जो है एक है। अगर कोई व्यक्ति 1/a जो कार्य होगा यह कितना होगा, 1/4 भाग। अब शेष कार्य जो बचा है निकालना है। देखिए 1/4 भाग का मतलब क्या, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा कार्य हो चुका है। शेष कार्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, पूरा कार्य हमेशा याद रखिएगा 1 होगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3 में क्या होगा, कार्य हमेशा 1 होगा। 1 में से जो भी कार्य होगा उसको माइनस करेंगे तो शेष कार्य निकल जाएगा। तो देखिए हमेशा 1 में से ही किसी भी कार्य को घटाएंगे तो सीधे याद रखेंगे जो कार्य हो चुका होगा ना, शेष कार्य निकालने के लिए, शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हर में से अंश को घटा देंगे। 4 में से 1 घटाएंगे कितना, 3 में क्या, शेष कार्य जो है 3/4 होगा। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि शेष कार्य निकालने के लिए 1 में से घटाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कार्य हुआ होगा ना उसमें क्या कीजिएगा कि हर में से अंश घटा के ऊपर लिख दीजिएगा, हर को जैसे कि तैसे रहने दीजिएगा तो शेष कार्य आपका निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आधा ही कार्य हो चुका होता, आधा कार्य हो चुका होता, शेष कार्य निकालने के लिए क्या करते, तो आधा हो गया तो अधूरा न बचा है, तो 1 में से जब आधा घटाइएगा तो क्या होगा, तो आधा ही आएगा। या क्या करेंगे, तो हर में से अंश को घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1/2। अगर मान लीजिए कि यह कार्य जो है हो गया होता कितना, 3 हिस्सा हो गया होता। 3 हिस्सा होने का मतलब जो है कितना कार्य हो गया, 4 गो काम में से 3 गो काम, यानी 3/4 कार्य हो गया। शेष कार्य निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो 1 में से 3/4 घटाएंगे, यानी 1/4। या आप जो है देखिए पता चल गया 3/4 कार्य हुआ है, 4 में से 3 घटाएंगे कितना, 1, और बटे में कितना, 4, यानी शेष कार्य कितना बचा है, तो 1/4। तो शेष कार्य अगर जो है आप इस तरह से करते हैं तो शेष कार्य निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि कार्य हमेशा जो होगा वह क्या होगा, 1। जितना कार्य हुआ होगा उस कार्य को 1 में से घटा देंगे तो शेष कार्य आपका निकल जाएगा। चलिए हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, कार्य जो भी होगा पूरा कार्य कब होगा, जब वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे आइए बात करते हैं कि एक किसी कार्य को, एक किसी कार्य को x दिन में कर सकता है और वहीं जो है b उसी कार्य को y दिन में कर सकता है। अब बात किया जाए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, a और b दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए x दिन में जो है हुआ क्या है, a के द्वारा x दिन में क्या हुआ है, तो एक कार्य हुआ है। b y के द्वारा एक दिन में क्या हुआ है, तो एक कार्य ही हुआ है। तो देखिए एक कार्य होने में लग रहा है कितना दिन, x दिन। एक कार्य होने में, यहाँ से देखिए समझिए, x दिन में एक कार्य, x दिन में एक कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य, एक दिन में 1/x कार्य। एक दिन में कितना कार्य होगा, तो 1/x कार्य। अब देखिए यहाँ से अगर किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य पता चल जाए, देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि एक दिन में कितना कार्य किया है, तो 1/x कार्य किया है। यानी कि 1/x कार्य जब हो रहा है एक दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में,
पूरा कार्य का मतलब क्या हुआ? पूरा कार्य का मतलब अभी हम लोग सीखे थे एक कार्य। तो एक कार्य बराबर जब करेंगे, पूरा कार्य का मतलब हो गया एक कार्य। तो एक बराबर जब एक कार्य बराबर जब करिएगा आप तो क्या होगा? x का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक के साथ, यानी कि कितना दिन? x दिन। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य पता चल जाए तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? उसी को जो है पलट देंगे। अगर जो है कह दिया जाए एक दिन में कोई व्यक्ति, कह दिया जाए कि एक दिन में कोई व्यक्ति 1/4 कार्य किया है, तो वह पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है? एक दिन में यदि कोई व्यक्ति 1/4 कार्य किया है, 1/4 का मतलब अभी हम लोग सीख रहे थे, 1/4 कार्य का मतलब क्या? यह जो है जैसे मान लीजिए 4 हिस्सा है, तो 1/4 कार्य का मतलब क्या? ये आपका 1/4 कार्य है ना, 4 में से एक कार्य। 1/4 कार्य का मतलब 4 में से एक कार्य, तो 3 कार्य बचा है। तो 1/4 कार्य यानी कि देखिए 4 हिस्से में से एक हिस्सा करने में जो है 1 दिन लगा है, तो इसमें भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और कितना दिन? 4 दिन। देखिए एक दिन में 1/4 कार्य, तो कार्य कितना है? एक है ना, तो 1/4 कार्य एक दिन में, तो एक कार्य कितने दिन में? तो एक कार्य जो है हो जाएगा आपका कितना दिन में? 4 दिन। हमेशा याद रखेंगे, यदि किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य पता हो तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको पलट देंगे। आइए बात करते हैं। अब देखिए उसी तरह से अगर एक दिन का कार्य पता चल जाए, ए का एक दिन का कार्य पता चल जाए बी का, तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे? निकल जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में जितना कार्य करेंगे पूरा कार्य भी निकल जाएगा। ये बेसिक तरीका भी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका भी आपको बताया जाएगा। x दिन में कर रहा है तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो एक दिन में 1/x कार्य। और उसी तरह से b जो है y दिन में पूरा कार्य यानी एक कार्य कर रहा है, यह एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो एक दिन में 1/y कार्य। अब देखिए एक दिन का a का कार्य, एक दिन का b का कार्य। तो अब यहाँ हम बात करें a + b द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो a + b के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा? तो 1/x + 1/y। अब देखिए भिन्न का जोड़ हो गया ना ये, तो भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या सीखे हैं? तो हर का एलसीएम ले लेते हैं, या डिफरेंट बेस मानते हैं, डिफरेंट ही तो है ये, आपस में गुना कर लेते हैं। तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई ही होगा। एक्स से भाग देंगे एक्स कट जाएगा, वाई का गुना एक से होगा वाई, और प्लस वाई से भाग देंगे वाई कट जाएगा तो एक्स। यह कार्य हुआ है कितने दिन में? तो ए और बी के द्वारा एक दिन में, ए और बी के द्वारा एक दिन में। अब कहा जाए पूरा कार्य, तो इतना कार्य जब हुआ है एक दिन में, पूरा कार्य यानी एक कार्य न करेंगे, तो a + b के द्वारा पूरा कार्य। पूरा कार्य का मतलब, पूरा कार्य का मतलब एक कार्य। पूरा कार्य का मतलब हो गया एक कार्य। कितने दिन में होगा? तो एक्स वाई और बटे में x + y क्या? तो देखिए ये दोनों का एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम एक x एक दिन से भाग दिए और फिर दूसरे दिन से भाग दिए, दोनों को जोड़ करके क्या कर दिए? यह जो आता है यह जो है इफिशियंसी ही है उनका, ठीक है। अब चलिए जो है बात करते हैं कोई डिजिट रख करके। जैसे कह दिया जाए ए किसी कार्य को x दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में और b उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है,
ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, एक्स वाई और बटे में एक्स प्लस वाई इन आया है। तो एक्स यानी कि 10 और वाई का मतलब क्या 15 यानी कि 10 गुने में 15 और बटे में क्या, तो एक्स प्लस वाई यानी कि 10 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा 25। 5 तिहाई 15 और 5 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ये तो बेसिक से हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। बेसिक से एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। अब चलिए आइए सीखते हैं। देखिए यह एक्स वाई जो है क्या, तो दोनों का यह एक्स वाई जो है क्या है, तो एक्स वाई का जो है एलसीएम है, ठीक है ना। ये एक्स क्या हुआ है, तो ये कैसे आया है, तो वाई से भाग देने पर, एलसीएम में जो है वाई से भाग देने पर, एक्स वाई में जब एक्स वाई में हम वाई से भाग देंगे वाई कटेगा तो एक्स बचेगा। अब वहीं जब एक बार हम एक्स से भाग देंगे एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। देखिए दोनों का एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, ए 10 और 15 का एलसीएम जब निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 30 में 10 से भाग दे दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और वहीं 15 से भाग दे दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 3 और 2 मिलकर 5, 5 से 30 कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं कितने दिन में। यह 3-2 जो है यह क्या है, दोनों की इफिशियंसी है। एक चीज़ यहाँ पे जो है और सीख लेंगे आप कि दिन का जो उल्टा होता है वह उनका क्या होता है, तो इफिशियंसी होता है, ठीक है। या उसको मैं आगे जो है अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। तो एलसीएम लेकर के भी किया जा सकता है। चलिए आइए बात करते हैं। जैसे अभी हम लोग बात किए थे, 2 लोगों का ए और कर सकता है, बी कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ए जो है किसी कार्य को एक्स दिन में कर सकता है और बी वाई दिन में कर सकता है। ए एक्स दिन में कर सकता है और बी वही कार्य वाई दिन में कर सकता है, और सी वही कार्य जो है जेड दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, एक एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। एक्स दिन में कौन कार्य, तो पूरा कार्य यानी एक कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य, तो एक दिन में 1 में एक्स कार्य। बी पूरे कार्य को वाई दिन में, थे एक दिन में कितना कार्य, अरे वाई दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है ना, यानी कि वाई दिन बराबर एक कार्य। तो एक दिन बराबर जब हम करेंगे तो 1 वाई दिन में एक कार्य, तो एक दिन का हम निकालते हैं, एक दिन में कितना कार्य, तो 1 में वाई। एक एक दिन का कार्य निकाल लिए। सी का भी एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। सी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 1 में जेड कार्य। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो है तीनों का एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो 1 में एक्स प्लस 1 में वाई प्लस 1 में जेड, ये होगा। अब देखिए तीनों का यहाँ तो है एक्स वाई जेड का एलसीएम हो जाएगा कितना, एक्स वाई जेड।
अब x से भाग देंगे x कट जाएगा वाई जेड, प्लस y से भाग देंगे y कट जाएगा तो x जेड, और प्लस z से भाग देंगे z कट जाएगा तो क्या होगा तो x y। इतना कार्य हुआ है कितने दिन में? 3 दिन में। तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी को पलट देंगे, a प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा कार्य। पूरा कार्य का मतलब हमेशा याद रखिएगा, पूरा कार्य का मतलब क्या? एक कार्य। कितने दिन में? ये उल्टा हो जाएगा, x y z अब बटे में नीचे हो जाएगा y z प्लस x z और प्लस x y। इतना दिन। देखिए बेसिक से जो है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, देखिए फार्मूला रटने लगेंगे। देखिए वहाँ भी जैसे 2 लोगों में था ना, जैसे 2 लोगों का जो है एक का x था और एक का क्या था, b का क्या था, y था। तो दोनों का दिन का गुना यानी x गुने y, और बटे में एक को ढक देंगे, एक को ढक दिए कौन दिखाई दे रहा, y, तो ये हो गया, और प्लस y को ढक दिए x। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ढकेंगे तो 2 गुण दिखाई देगा, x y z हम लिख दिए, x को ढक दिए तो y गुने z, y को ढक दिए तो x गुने में z, और z को ढक दिए तो x y। तीनों का गुना करके लिखिएगा और एक को ढक ढक करके। लेकिन इससे अच्छा है कि जो हम एलसीएम लेकर के कर लें। आइए बात करते हैं, कोई डिजिट लेकर के चलते हैं। जैसे कह दिया जाए ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हमारे पास उपाय क्या है कि एक उपाय ये है कि एलसीएम लेके कर लिया जाए, और दूसरा उपाय हमारे पास क्या है, जैसे अभी देखिए सीखा गया, क्या तीनों का गुना करके ऊपर लिख दीजिएगा। तीनों का गुना, तीनों के दिन का गुना करेंगे 10 गुने 15 गुने में क्या 20, और बटे में अब एक को ढक दिए, यानी ये x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो गया z, तो y z। एक को ढक दिए 10 को ढक दिए तो 15 गुने में 20, और प्लस 15 को ढक दिए तो 10 गुने में 20, और फिर 20 को ढकेंगे तो क्या होगा 10 गुने में। अब चलिए काट जाइए इसको। देखिए अब जो है चाहे तो कॉमन लेके काट सकते हैं आप। देखिए तो 10 से हम काट देते हैं, 1 0 तो सबका ही कट जाएगा। फिर से जो है हम काटते हैं किससे, तो 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15, और कटेगा 3 3 3 नहीं कटेगा। चलिए अब हो जाएगा, देखिए 20 तिहाई 60 ऊपर हो गया, और नीचे में देखिए 3 दूनी में 6, 2 तो बचा है ना जी, तो 3 दूनी में 6 यहाँ हो गया, आइए आपका 2 ही है, आइए हो गया 3, तो 6 2 8, और 3 क्या हो जाएगा आपका 8 और 3, ठीक है। 60 बटे 11 यानी कि हो जाएगा कितना 11 5 55, 5 बटे में 11। वहीं देखिए एलसीएम लेके करते तो क्या होता, एलसीएम लेके करते तो कैसे होता, तो देखिए तीनों के दिन का एलसीएम हो जाएगा क्या, तीनों के दिन का एलसीएम ले लेते हैं, 10 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 10 15 20 का एलसीएम आएगा कितना, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए 60 में जो है 10 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और वहीं जो है 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 13 आ रहा है, वहाँ तो कैसे गड़बड़ हो गया था, कुछ गलती काट दिया गया था क्या, अच्छा भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए तो 10 से भाग दिया गया 6 हो गया, 15 से भाग दिया गया 4 हो गया, और 20 से भाग दिया गया 3, 6 4 10 3 13, यानी कि 60 बटे में 60 बटे 13 ये हो जाएगा आपका कितना
तो 13 चौके 52, 8/13 दिन, 4 सही 8/13 दिन। देखिए वहाँ चेक करते हैं क्या गलत हुआ था। 10 गुने 15 गुने में 20 था, और ये 15 गुने में 20 और प्लस 10 गुने में 20 और प्लस 10 गुने में 15, ये था। तो पहले हमने 10 को कॉमन लेके काट दिया था, 0 0 सबका। अब इसका 0 काटिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए इसी को काट देते हैं। फिर से हमने 5 से काटा था, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, और यहाँ हो गया आपका, हम लोग लग रहा है कि जोड़ने में ही गलती कर दिए थे। 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 4 बचा ही था, इसका 0 काटा गया था, तो यहाँ आया था 2 दूनी 4, 2 से गुना नहीं किया गया था, इसलिए अगर 4 हो गया, और यहाँ आपका जो है 3 हो गया, तो 6, 3 दूनी 6, 4 10 3 13, 20 तिहाई 60 में। अब कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा क्या ये पूरा गुना कर ले या इधर गुना करके जोड़ लें तो नहीं आएगा, निश्चित ही आएगा। अगर पूरा आप गुना कर लीजिएगा तो देखिए 15 दूनी 30, आई वो 0 ये हो जाएगा आपका, 15 दूनी 30 तो यही हो गया, 1 0 1 0 ए, यानी कि अब बटे में देखिए 15 दूनी 30 यानी कि 300 ए, ये हो जाएगा कितना 200 ए, और ये हो गया कितना 150। तो जोड़ 3 दूनों 3 100 200 500 1 650, ये कट जाएगा। 5 से काट देते हैं 13, अब 5 से काट देते हैं तो हो जाएगा कितना 60 बाद में कट जाएगा, 60/13 दिन, 60/13 यानी कि 4 से 8/13। एलसीएम लेके भी किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये आया है, जैसे यहाँ पे 6 4 और 3 जो आया है, इनकी इफिशियंसी आया हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं, जैसे ए का अलग था, बी का अलग था और सी का अलग था, तीनों एक साथ मिल करके कर रहे थे, तो कितने दिन में। अब जो है हम सीखते हैं कि ए का और बी का एक साथ दिया रहे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं, और वहीं जो है बी प्लस सी मिलकर वही कार्य जो है y दिन में कर सकते हैं, और वहीं जो है c प्लस ए मिलकर उस कार्य को z दिन में कर सकते हैं। तो अब तीनों मिलकर कितने दिन में, तो यहाँ भी देखिए ए और बी का 1 दिन का कार्य लेंगे, 1 दिन का कार्य हो जाएगा कितना तो 1/x, बी और सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/y, और वहीं सी और ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा कितना तो 1/z। अब देखिए आदमी तो इसमें 3 ही को है, ए बी सी, लेकिन ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और सी को ए के साथ, यानी कि देखिए 2 बार ए भी कार्य किया है, एक बार ए बी के साथ तो एक बार ए सी के साथ। अब वहीं बी जो है भी 2 बार कार्य किया, एक बार ए के साथ तो एक बार सी के साथ, और सी भी 2 बार, यानी कि एक बार बी के साथ तो एक बार ए के साथ। अब चलिए बात करते हैं कि जो है तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके हम कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए का 1 दिन का क्या होगा, 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z। यहाँ भी तो वही आया, देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो ए बी और सी में आया था, फर्क बस इतना ही है, ए बी सी और सी ए है। अब यहाँ जो है एलसीएम इनका लेंगे तो x y z होगा, x से भाग देंगे तो भाई x कट जाएगा y z, अब y से भाग देंगे y कट जाएगा क्या होगा तो x z,
और प्लस जेड से भाग देंगे, जेड कट जाएगा तो क्या होगा एक्स वाई। इतना कार्य हुआ है किनके द्वारा, ए बी, बी सी, सी और ए। जब इसको जोड़िएगा तो देखिए 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी, यानी कि यह जो कार्य हुआ है किसके द्वारा, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी द्वारा। एक दिन में जो कार्य हुआ है वह कितना हुआ है, वाई जेड प्लस एक्स जेड और प्लस एक्स वाई बटे में एक्स वाई। अब देखिए 2 ए बी सी द्वारा न हुआ है। अब ए बी सी द्वारा जब हम करेंगे कि ए बी सी द्वारा एक दिन में कितना कार्य हुआ है, इस 2 का जो है यहाँ जो 2 था गुना था, इस 2 का क्या होगा तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 एक्स वाई जेड कार्य हुआ है ए बी सी द्वारा एक दिन में कितना वाई जेड प्लस एक्स वाई बटे में 2 एक्स वाई जेड कार्य हुआ है। पूरा कार्य अब निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा कार्य क्या होगा, एक कार्य हुआ है ना, तो एक कार्य बराबर करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 2 एक्स वाई जेड बटे में। देखिए फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, अगर फार्मूला से आप करते हैं तो। अब x को ढक दिए, 2 से मतलब नहीं है, x को ढक दिए तो वाई जेड प्लस y को ढक दिए एक्स जेड और प्लस जेड को ढक दिए तो क्या हो गया एक्स वाई। ये क्या निकल गया, चलिए तीनों ने मिलकर कितने दिन में कार्य को। अब चलिए बात करते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर वही कार्य जो है 15 दिन में, और सी और ए मिलकर वही कार्य जो है 18 दिन में कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ फार्मूले में रख दीजिएगा। अब यदि एलसीएम से लेते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे क्या, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इसको जो है चेंज कर देते हैं हम, इसको 10 दिन कर देते हैं। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए जो है 18 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में, देखिए तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 90। 10 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, और 15 से भाग देंगे 18 से भाग देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ए और बी का कॉम्बिनेशन, बी और सी का कॉम्बिनेशन, सी और ए का कॉम्बिनेशन है ना, तो एलसीएम लिए रहेंगे, उसमें 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि यह कार्य जो है 2a 2b और 2c का है 2 गुने में एलसीएम, लेकिन भाग देंगे ही नहीं कि 2 गुना करके, एलसीएम में ही भाग दे करके जोड़ के लिखेंगे। अब देखिए तो ऊपर में हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 180, और नीचे में हो जाएगा 15 और 6 9 और 6 15 और 15 5 20, 20 से कटेगा ये कितने बार में, तीनों ने मिल करके जो है उस कार्य को कितने दिन में कर दिया, तो 9 दिन में। अगर देखिए यहाँ जो है फार्मूले में रखते तो 2 गुने में 10 गुने में 15 गुने में 18, और नीचे में हो जाता 10 को ढकते तो 15 गुने 18, अब प्लस 15 को ढकेंगे तो 10 गुने 18, और प्लस 18 को ढकेंगे तो 10 गुने में। अब इसको काटिएगा तो 9 दिन आएगा। कॉमन लेके काट सकते हैं आप,
5 कॉमन लेके काटिए, देखिए कट जाएगा। 2 कॉमन लेके भी काट सकते हैं, 2 से पहले हम काट देते हैं तो 9, आइए 2 से काट देते हैं, ये कट जाएगा आपका 5, आइए 2 से काटते हैं, ये कट जाएगा आपका, और काटा जा सकता है। 5 से काटते हैं तो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये 5 कट गया, ये भी 5 कट गया। और काटा जा सकता है 3 से भी, 3 से काटते हैं तो 3 से कटेगा ये 5 बाद में, इधर एक 3 कट गया, इधर एक कट जाएगा 6 बाद में, इधर एक कट जाएगा 5। देखिए यहाँ वही क्या हुआ, इफिशियंसी ही बचा है नीचे में। देखिए 9, 6, ये 5, यहाँ क्या बचा है तो 18 गुने 5 गुने 2, तो क्या हो गया 18 × 5 = 90, गुने में 2, 180 बटे में क्या, तो आपका 20, यानी कि बटे में जो है 15 और 9 और 6 15 और 5 20, ये कट जाएगा आपको कितने बार में, 9 बार। चलिए ये सब तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में सब आता है, ठीक है ना। जैसे जो है डायरेक्टली ए कर सकता है, बी कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, कल हम लोग सीखेंगे। देखिए इसी में जो है कई तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि ए बी और ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी और ए कर सकता है 18 दिन में, तो बताइए ए अकेले कितने दिन में कर सकता है। या पूछ देगा आपसे बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, या पूछ देगा सी अकेले कितने दिन में कर सकता है। या तीनों का कार्य दे दिया रहेगा, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को जैसे दे दिया 9 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताएं कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। या दे देगा बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताएं कि ये अकेले कितने दिन में, सी और ए 18 दिन में यदि कर सकते हैं, तो बताएं कि बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए आगे जो है इसको कल मैं बताऊंगा।